नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं द मैजिक ऑफ थिंक बिग, जिसे लिखा है डेविड जोसेफ ने, जिसका मतलब है बड़ी और कुशल जिंदगी जीने के लिए बड़ी सोच जरूरी है। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो या बड़ा बनना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए। ऐसा करके आप दौलत, शोहरत, सफलता, प्यार और मनचाही खुशी हासिल कर सकते हो। दोस्तों, अगर जीवन में मनचाही सफलता नहीं मिल रही हो, इसका एक कारण आपकी लिमिटेड सोच भी हो सकती है। बचपन से ही समाज हमारे मन में तरह तरह के डर बिठा देता है, जिससे हम बड़ा सोचने से डरते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को फिर से बड़ा सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हो। भरोसा करें कि आप सफल हो जाएंगे। खुद पर विश्वास करना सीखें। विश्वास में बहुत ताकत होती है। यह विश्वास करें कि आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, इज्जत, शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। अगर आपका विश्वास पक्का है तो यह सब पा भी सकते हैं। लेकिन अगर खुद पर ही शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं इस काबिल नहीं हूं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखें। खुद पर विश्वास को मजबूत करने के ये कुछ बेहतरीन तरीके, जैसे कोई भी काम शुरू करने से पहले सोचे कि मैं इसमें सफल रहूंगा, यह ना सोचे कि फेल हो जाऊंगा। काम शुरू करने के 21 दिन पहले ही यह बोलना शुरू कर दें कि मैं सक्सेसफुल होकर रहूंगा, और ऐसा पूरी आत्मविश्वास से कहें और बार बार कहें। अक्सर खुद को याद दिलाते रहें कि आप खुद को जितना काबिल समझते हैं उससे कहीं बेहतर है। दूसरे लोगों के क्रिटिसिज्म पर ज्यादा विश्वास ना करें कि वे क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। लोग तो भगवान को भी क्रिटिसाइज करते हैं, इसलिए लोगों की नहीं अपनी आवाज सुने, और वह आवाज है मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। बड़े गोल बनाएं। लाखों नहीं, करोड़ों और अरबों कमाने के सपने देखें। छोटी सी नौकरी नहीं बल्कि एक कंपनी का सीईओ बनने का लक्ष्य बनाएं। सितारों को छूने के सपने देखें। अगर आप कहीं थोड़ा सा चूक भी गए तो कम से कम चांद पर तो होंगे ही। इसलिए बड़े गोल बनाएं और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाएं। बहानेबाजी की बीमारी का इलाज। दोस्तों, बहुत बार हम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बहाने बनाने की आदत। कुछ बहाने इस तरह के होते हैं, मेरे में इतना दिमाग नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज्यादा या कम है, किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, अभी ठीक समय नहीं चल रहा। तो ज्यादातर लोगों को इस तरह के बहाने बनाने की बीमारी होती है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस तरह के सभी बहाने बनाना छोड़ दीजिए। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो कीजिए। बहाने बनाने की वजह यह देखिए कि आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो शुरू में कुछ छोटा कीजिए, क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए पैसा नहीं, बड़ी सोच जरूरी है। धीरू भाई अंबानी पहले सिर्फ मामूली से क्लर्क थे, फिर उन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया और आज देखिए रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। धीरू भाई जी के पास बहुत शिक्षा नहीं थी, उस समय उनकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इन सब का बहाना नहीं बनाया, बल्कि एक गोल बनाया और एक स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ते गए। इसलिए आप भी एक्सक्यूज से आज ही निजात पाइए। बहाने बनाना छोड़िए और काम में जुट जाइए। कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और डर को खत्म करें। अगर आपको किसी भी काम से डर लगता है तो उसका सामना करें। उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लें और धीरे धीरे उस पार्ट्स को करें। जैसे किसी महिला को अगर स्कूटी से डर लगता है तो एकदम से स्कूटी पर ना बैठें। पहले दिन स्कूटी को पकड़ना सीखें, अगले दिन स्कूटी को पकड़कर पैदल ही चलाएं, फिर स्कूटी पर बैठकर पैर नीचे रखकर उसे सरकाएं और अंत में उसे धीमी गति से चलाना शुरू करें। इस तरह से आप गिरेंगे भी नहीं और डर भी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर पब्लिक स्पीकिंग करनी हो तो पहले दीवार के सामने बोलकर प्रैक्टिस कर लें, फिर कुछ फ्रेंड्स के सामने बोलें। इस तरह 30 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि आप एक कुशल वक्ता बन रहे हैं। बड़ा कैसे सोचें। अपनी डिक्शनरी से छोटी सोच वाले शब्द को निकाल दें, जैसे सारी दुनिया बुरी है, मुझे बस कोई छोटी सी जॉब मिल जाए तो बहुत है, बिजनेस मेरे जैसों के लिए नहीं होता, मेरी इतनी औकात कहाँ। यह सब छोटी सोच वाले शब्द होते हैं। आज ही ऐसी बातें बोलना या सोचना बंद कर दें। बड़ी सोच वाले शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे हाँ यह मुश्किल है लेकिन मैं सीख कर सकता हूँ, सभी लोग बुरे नहीं होते, बहुत से लोग हेल्पफुल भी होते हैं, मेरी जिंदगी खुशहाल है और आगे भी रहेगी। ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जो कभी आपसे बुरी हालात में थे लेकिन आज बहुत सफल हैं। नई नई किताबें पढ़ें जो स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती। आप देखेंगे कि किताबें पढ़ने से आपकी सोच भी बड़ी हो गई है और आप खुद को पहले से मोटिवेट फील करेंगे। छोटे लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करें और अपने बड़े गोल पर ही ध्यान रखें। कोई मजाक उड़ाए या क्रिटिसाइज करे तो आप सिर्फ पेशेंस रखें और कोई रिएक्शन ना दें। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर अपने आप ही चुप हो जाएंगे।
लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए। बिना गोल के जिंदगी जीना वैसा ही है जैसे उस बस में बैठना जिसकी मंजिल का ही नहीं पता है, फिर आप पहुंचेंगे कहाँ। इसलिए गोल बनाने की आदत डालिए। गोल एक दिन के लिए हो सकता है, एक हफ्ते के लिए हो सकता है, एक महीने के लिए, या एक साल के लिए, या 10 साल के लिए भी हो सकता है। जैसे आज के दिन का गोल कोई ब्लॉग पोस्ट लिखना हो सकता है, एक्सरसाइज करना हो सकता है। हफ्ते का गोल कोई असाइनमेंट तैयार करना हो सकता है। महीने का गोल किसी एडिक्शन जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल आदि से छुटकारा पाना भी हो सकता है। एक साल का गोल नई स्किल जैसे कोडिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्विमिंग इत्यादि सीखना हो सकता है। इस तरह गोल बनाकर काम कीजिए और अपनी ग्रोथ कीजिए। इससे आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। आपको हर काम में सफलता तो मिलेगी ही, देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन गोल बनाने के साथ साथ एक डिसिप्लिन यानी नियम की भी जरूरत पड़ती है। ऐसा ना हो गोल तो बना लिया लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लिया। डेली 5 मिनट ही एक्सरसाइज करें, लेकिन रोज करें। उस आदमी की तरह ना करें कि एक दिन तो 3 घंटे एक्सरसाइज करी और फिर 6 महीने के लिए गायब हो गए। इसलिए गोल की तरफ बेशक एक ही कदम ले, मगर प्रतिदिन ले। जिंदगी में कठिन समय में बड़ा कैसे सोचें। दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में बुरा वक्त भी आ जाता है। उस वक्त बहुत से लोग धैर्य खो देते हैं, वह बड़ा सोचना ही भूल जाते हैं और इस तरह फिर कभी सफल नहीं हो पाते। लेकिन आपको इस परिस्थिति से घबराना नहीं है। आपको हर कठिन परिस्थिति का ध्यान पूर्वक सामना करते हुए अपना पूरा फोकस अपने गोल पर ही रखना है और जिंदगी में मनचाही जीत हासिल करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।